अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कंप्यूटर साइंस 10 क्लास कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल लूप। सी लैंग्वेज को हमने शुरू किया हुआ है और उसके अंदर हम वाइल लूप को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is while loop? The loop which executes one or more statements until the given condition remains true is called while loop. एक ऐसा लूप जो कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है तब तक जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है। जब वो फॉल्स हो जाती है तो फिर वो रुक जाती है। जब तक वो ट्रू रहती है तो फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती है। अब इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वाइल और उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस के अंदर कंडीशन और उसके बाद ब्रेसेस और फिर बॉडी ऑफ द लूप शुरू हो जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? ये डेव सी प्लस प्लस का कोड है सी लैंग्वेज का। इसकी पहली लाइन शार्प इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हम हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में टॉप पे लिखते हैं। और ये क्या है? ये लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर ये मेन फंक्शन, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं। ये हर प्रोग्राम से पहले हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद सेकंड लाइन में वाइड मेन वाइड, ये एक मेन फंक्शन है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, वाइड का मतलब रिटर्न, इसकी टाइप ऑफ फंक्शन है। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता। वाइड का मतलब है कि कोई चीज़ ये रिटर्न नहीं करता। उसके बाद मेन है और ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाइड लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये अपना काम ख़त्म करने के बाद क्या चीज़ रिटर्न करेगा, तो ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन शुरू होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मेन फंक्शन की बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर सबसे पहले इंट के सेमीकोलन, तो यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर है और के एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद के इज इक्वल टू वन, के को हमने इनिशलाइज किया वन से, यानी के वन से स्टार्ट होगा। उसके बाद वाइल लूप की बॉडी, वाइल लूप स्टार्ट होता है यहाँ पे वाइल, और ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस लिखी हुई है के लेस देन आर इक्वल टू 5। यानी ये कंडीशन जो है हमने जो लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जब तक 5 से कम हो या 5 के बराबर हो तो ये वाइल लूप चलता रहेगा। अब आगे वाइल लूप की बॉडी शुरू होती है। बॉडी में जो स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, प्रिंट एफ कोड्स स्लैश एन आई एम अ स्टूडेंट, कोड्स बंद और स्मॉल ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। अब ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने आई एम ए स्टूडेंट को लिखना है, प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। और स्लैश एन ये क्या है? ये एस्केप सीक्वेंस है। और इसका मतलब ये है कि आपने ये जो आई एम ए स्टूडेंट है ये सेकंड लाइन, न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट करना है। और उसके बाद के प्लस प्लस, जब आप ये प्रिंट कर देंगे तो लूप इंक्रीमेंट होगा, यानी एक स्टेप आगे बढ़ेगा। यानी वन के साथ वन को प्लस करेंगे तो सेकंड स्टेप पे जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे के प्लस प्लस सेमी कॉलम, यहाँ पे वाइल लूप की बॉडी ख़त्म हो जाती है। एंड पे प्रिंट एफ स्मॉल ब्रेसेस कोड्स स्लैश एन गुड बाय और डबल कोड्स स्मॉल ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलम। अब ये जो कोड है सी लैंग्वेज का, इसकी जो आउटपुट है, इसकी ये वाइल लूप की जो आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट है। अब इसकी आउटपुट क्या है? ये 5 दफ़ा एक सेंटेंस को प्रिंट करता है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट और गुड बाय। तो ये वाइल लूप का जो कोड है सी लैंग्वेज का, ये इसकी आउटपुट है। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ।
ये वाइल लूप यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ये मैंने आपको कोड समझा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये डेव C++ का एनवायरनमेंट है, इसमें आप लोग कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे इस बटन से कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे ये कंपाइल होता है और रन भी हो जाएगा। ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये इसकी आउटपुट है। इस तरह इसने 5 दफ़ा आई एम स्टूडेंट लिखा है और एंड पे एक गुड बाय की स्टेटमेंट इसने प्रिंट कर दिए हैं। तो ये इसकी इनपुट है। और इस तरह कल लेक्चर में हमने फॉर लूप को पढ़ा था, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आप देख रहे हैं फॉर लूप को, इंट के फॉर, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के इज इक्वल टू 1, सेमीकॉलम के लेस देन और इक्वल टू 5, सेमीकॉलम के प्लस प्लस, प्रिंट एफ कोड्स स्लैश एन आई एम अ स्टूडेंट कोड्स स्मॉल ब्रैकेट 1 सेमीकॉलम प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट कोड स्लैश एन गुड बाय कोड्स ब्रैकेट 1 और सेमीकॉलम। ये फॉर लूप है। तो इसको भी रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। सेम बिल्कुल वही आउटपुट आती है, लेकिन दोनों में सिर्फ एग्जीक्यूशन उसकी सेम है, सिर्फ उसके जो सिंटैक्स है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, काम दोनों सेम करते हैं। फॉर लूप एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता है और जो उसकी लिमिट जब आ जाती है फिर रुक जाता है। लेकिन वाइल लूप में जब तक ये जो कंडीशन है ये ट्रू रहती है, ये चलता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाइल लूप के बारे में था। तो इसको आप लोग गौर से देखिए। इसमें फेडरल बोर्ड के पेपर में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको एक स्टेटमेंट देते हैं और आपसे पूछते हैं कि उसकी आउटपुट क्या होती है। तो इसको समझ लें। जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह आप कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कोड आपके सामने रखा जाए तो आप इंशाल्लाह उसकी आउटपुट बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डू वाइल लूप को पढ़ेंगे।